नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे आप न्यूज़ देखे होगा जिसमें चल रहा है कि एसीएस महोदय से बहुत सारा बातचीत हो रहा है, क्या पूरक रिजल्ट फिर से दिया जाएगा? यानी जो सीट खाली है, कई सारे ऐसे कैटेगरी है जिनका सीट खाली है 1 टू 5 हो, 6 टू 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो और उनका रिजल्ट नहीं दिया गया है। और एक बात जो पूरक रिजल्ट की बात है, जो कॉमन रिजल्ट के क्या उनके साथ वो भी दिया जाएगा? इस पर भी बातचीत करेंगे। एस्टेट का क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा मामला, क्या एस्टेट होगा या बीटेट आयोजित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और जो टीआरई 1 का हियरिंग चल रहा है 8 जनवरी को जो है उसमें क्या कुछ होगा? क्या उसके बाद से टीआरई 2 में भी पूरक देना पड़ेगा? टीआरई 3 में भी देना पड़ेगा? और टीआरई 4 वाला जो वैकेंसी है, सच में फरवरी में दिया जाएगा या 1 आध 2 माह और विलंब किया जाएगा? अभी काउंसलिंग का तिथि पर आप जानिएगा कि क्या और बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अभी देखिएगा प्रिंसिपल में एक 17 तारीख को नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं या गलती किए हैं फिर से बीपीएससी साइट पर करें। तो वन आप लोगों को कब मौका मिलेगा? सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर सबसे बड़ा समस्या ये है पहला पूरक रिजल्ट को लेकर। वो कई सारे न्यूज़ में चलाया जा रहा है कि एसीएस महोदय से बातचीत कर रहे हैं, एसीएस महोदय पॉजिटिव ले रहे हैं, पूरक आएगा तो सच में आएगा या नहीं आएगा? जो चल रहा है जिस तरीके से नोटिफिकेशन में तो दिया गया था कि पूरक नहीं देंगे, लेकिन एसीएस महोदय जो हस्तक्षेप कर रहे हैं लग रहा है उम्मीद विद्यार्थी। हमको लगता है कि अगर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए कि पूरक रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, एसीएस महोदय ऐसा कह रहे हैं, दूसरा ऐसा कर रहा है, तो मेरे ख्याल से दिक्कत है। इतना आसानी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि टीआरई 4 का जो वैकेंसी आने वाला है, कहीं न कहीं ये पहले से कैलकुलेट कर लिया गया है कि जो भी वैकेंसी इससे खाली रह जाती है, उसको अगली वैकेंसी में हमको ऐड करना है। और ओवरऑल जो 1.5 लाख वैकेंसी देने की बातें चल रही है, जिसमें 1,38,000 लगभग कन्फर्म किया गया है और वैकेंसी ऐड करने की बातें चल रही है। तो इसी सब डेटा के आधार पर की जा रही है। अभी आप देखिए ना कि 87,000 वैकेंसी से 83,000 वैकेंसी हुआ और उसके बाद जब सारे रिजल्ट आ गए तो पता चल रहा है कि कम से कम 20-21,000 सीट अभी ही खाली रह गई है। 21,000 या 5,000 वो जोड़ा? हाँ, अभी ही खाली रह गई है। अभी बचा हुआ है मल्टीपल कैंडिडेट जिनका 1 टू 5, 6 टू 8 दोनों में हुआ, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 दोनों में हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग वाले में भी रिजल्ट हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या दसों हजार प्लस रह सकती है। इसके बाद जब वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद जिसका कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, अन्य कारणों से जिसके साथ परेशानी होनी है, 5,000 स्टूडेंट कम से कम उससे बाहर होंगे। तो आप देख लीजिए ना, ओवरऑल 20-40,000 तो ऐसे ही आपका वैकेंट रह गया, जो ओवरऑल कमोबेश लगभग पहुंच जाएगा। तो आप बहाली फ्रेश कितना किए? 50%। तो ये परिस्थितियां, अब इसी चीज को लेकर के मान लीजिए कि बताया जा रहा है कि कुछ छात्र एसीएस महोदय तक पहुंचे हैं और उधर से आश्वासन मिला है। अब कितनी सच्चाई है, एक बार रजनीश जी का इस मामले में न्यूज आया था, तो उस न्यूज के चलते ये मामला थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हुआ। तो मेरा ये कहना है कि इसमें अब इस बार हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि टाई ब्रेकर में फंस गए हैं, एक आध नंबर से कम रह गए, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं। कम से कम इन छात्रों को तो राहत मिलना ही चाहिए। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट ठीक है अगर लिख दिए हैं पहले कि नहीं देंगे, एक तो ये आधार गलत है कि आप पहले क्यों लिख दिए हैं। दूसरा क्या कि आप 50% वेटिंग का प्रावधान कीजिए। कम से कम इन बच्चों को तो जब इतनी सीटें वैकेंट है तो एडजस्टमेंट तो होना ही चाहिए। जब आपको सप्लीमेंट्री नहीं देना था तो टोटल सीट पर रिजल्ट उसी समय दे देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। बिल्कुल, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है तो टोटल सीट पर रिजल्ट देने की भी तो बातें आप लगातार बोल रहे थे, तो उसी को आप भर दीजिए। आपके पास तो 100 प्रोसेस है। अब है बात की जैसे 8 जनवरी को टीआरई 1 के टाइम में जो बच्चे केस किए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग, उसका डिसीजन आने वाला है। तो कई स्टेप में पहले से हियरिंग उस पर हो चुका है और 99% होप है कि उसका पॉजिटिव छात्र हित में डिसीजन आ सकता है। अगर छात्र हित में डिसीजन आता है तो स्वाभाविक है कि टीआरई 2 के बच्चे भी क्लेम करेंगे और आगे फिर एक संभावनाएं और बढ़ जाएगी इसको लेकर के। लेकिन मेरा उन छात्रों को कहना है कि जिनका कि टाई ब्रेकर में मामला फंसा हुआ है, एक आध नंबर से वंचित हैं, जो एकदम चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए ही आए, उनको एक आपस में ग्रुप बना के दबाव समूह बनाना होगा और 200-400-500 की संख्या में बार बार एसीएस महोदय के पास जाना होगा। क्योंकि शिक्षा विभाग का जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक ये चीज संभव नहीं है। बीपीएससी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग एजेंसी है और बार बार ये चीज एक्सेप्ट करके बोलती भी है कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग से ये आदेश तो आना चाहिए।
तो जब तक छात्र थोड़ा सा एक्टिव नहीं होंगे तो यहाँ पर परेशानी बनी रहेगी। सर कंडक्टिंग एजेंसी है, फिर भी 40,000 सीट तो यही ना बचा रही है। अभ्यर्थी को रिजल्ट दे देता तो कोई दिक्कत नहीं था टोटल सीट पर। बचा ये नहीं रही है, बचा रही है आप TRE 1 के टाइम से ही जो नियम बना दिए हैं एकदम ये कायम है अपने नियम के कि हम नए नियम हम नियम में बदलाव नहीं कर सकते हैं। नियम में जब भी बदलाव होगा सरकार के पक्ष से ही ऑर्डर आकर के बदलाव होगा। तो ये अपनी बातों पर अडिग हैं कि हमको जितना काम सौंपा गया है सिर्फ हम उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा हम कहीं पर दिमाग नहीं लगाएंगे। घोड़ा की तरह एकदम जा भी लगा लिए हैं कि सिर्फ हम सामने देखेंगे, दाएं बाएं कहीं नहीं देखेंगे। बीपीएससी वाले मामले में भी आप देख लीजिए कि एकदम जिद पर कायम है, नहीं कैंसिल करेंगे तो नहीं कैंसिल करेंगे, जितने भी मामले बन जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो बातें हैं, एक ईगो ले लिए हैं। सर गेस्ट टीचर लोग कई सारे लोग कॉल किए कि मेरा अंक नहीं जुड़ा क्या, उस पर कई सारे लोग ट्वीट भी कर दिए। गेस्ट टीचर का मामला क्या है? एक्चुअली में जहाँ तक गेस्ट टीचर के मामले का समझ हमको जहाँ तक है या जो छात्रों से बात किए हैं, तो जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किए हैं उसका मार्क्स उसमें ऐड नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और संभवतः ये नियम भी है, आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जितना मार्क्स बनता है वो ऐड होकर के आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। आप क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं तो आपका नहीं जोड़ा जा रहा है। और छात्रों का कहना है कि नहीं, उसी में जोड़ करके हमको उस लेवल तक पहुंचाया जाए। तो बस विवाद यहीं पर है। अब इस मामले में बीपीएससी या शिक्षा विभाग को ही निर्णय लेना है कि अंततः क्या होना है, हो गया जो होना है। दो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है विद्यार्थी के मन में, 21-23 वाले हैं विद्यार्थी और जो 22-24 वाले हैं वो लोग सोच रहे हैं कि स्टेट आयोजित हो जाए। सिर्फ यही नहीं सोच और रहे हैं, पुराने विद्यार्थी भी जिनका कॉम्बिनेशन पिछले बार गलत भरा गया, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा जो इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके इस बीच में वो भी, और निश्चित रूप से इतनी बड़ी वैकेंसी आप देने वाले हैं और स्टेट साल में 2 बार देने की आपने बातें पहले से आप कर रहे थे, तो अपनी बातों पर अडिग रहते हुए इतनी बड़ी वैकेंसी के पहले एक बार स्टेट होना ही चाहिए। और यहाँ पर भी जस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाली ही बातें हैं। जब तक छात्र एक्टिव हो करके अपनी बातें लगातार नहीं उठाते रहेंगे, लगातार शिक्षा विभाग माननीय मंत्री जी के पास दौरा नहीं करते रहेंगे, हमको नहीं लगता है कि संभावनाएं बनेगी। संभावनाएं बन रही है, माहौल बन रहा है, लेकिन माहौल कन्फर्म बने उसके लिए छात्रों को कोशिश करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम लोग का क्या, टीचर हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आप क्वेश्चन करते हैं या जो फील करते हैं कि कैसे इसका रास्ता बने, तो आपको रास्ता हम दिखाते हैं, लेकिन जब तक उस पर चलिएगा नहीं, मेरे चाहने नहीं चाहने से पर्सनली बहुत कुछ नहीं होने वाला है। हम आपको सजग कर सकते हैं, एकजुट करने के लिए एकजुट होने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जब तक एकजुट होकर के बात अपनी जो कि क्योंकि आपकी वाजिब मांगे हैं, ये अपनी मजबूती से बातों को नहीं रखिएगा तो सरकार अभी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में चली गई है, पूरी तरीके से अपने मुद्दों पर चली गई है, उनको इधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है जैसा हम फील कर पा रहे हैं। इसलिए करके एक्टिव होकर के छात्र ग्रुप बना करके एसीएस महोदय के पास लगातार दौरा करें। मैं भी जब उनको समझ में आएगी कि इन छात्रों की वाजिब मांग है तो हो सकता है कि इस बातों को कंसीडर करके 1 से 1.5 महीना में अचानक, क्योंकि पहले रिकॉर्ड भी रहा है, स्टेट चाहे तो वो 15 दिन महीना दिन में पूरा क्लियर कर देंगे। जी 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 सर, ये विद्यार्थी के मन में अब चल रहा है, रिजल्ट तो सबका आ चुका है, 6 तारीख से डेट भी दिया गया है, लेकिन अभी तक जैसे अभी प्रिंसिपल वाला चला तो उन लोगों को री अपलोड करने के लिए दिया गया जिनका गलत है या कुछ भी है वाटर मार्किंग को लेकर, अभी इन लोगों को नहीं मिला। क्या इन लोगों का जो काउंसलिंग तिथि है फिर से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 2 बार बढ़ चुका है। अब ये लोग सोच रहे हैं क्या होगा, अभी तक कोई उस तरह का अपडेट अभी तो कुछ भी बोलना मुश्किल है। ये सरकार के पक्ष से ही इसका निर्णय आएगा, लेकिन जिस हिसाब से हेड टीचर या हेडमास्टर वाले में आप देखे होंगे कि एक बार दोबारा से जो गलत डॉक्यूमेंट्स जिनका हो गया था उनको अपलोड का मौका दिया गया, तो मे बी कि फिर आपको भी मौका मिलेगा, जिनका कुछ भी एरर रह गया था, गलत डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, तो एक बार सुधारने का मौका मिल सकता है और उसको अपलोड करके डाउनलोड करके वाटरमार्क वाला से वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। तो ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा ये निर्णय शिक्षा विभाग ही या बीपीएससी ही लेगी इस पर। सर, कई सारे लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो अपलोडिंग का मामला होता है तो क्या होता है कि जो नया डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं या कोई पुराने बनवा के रखे हुए हैं, कोई छूट गया उसको अपलोड कर लेते हैं, तो वहाँ कर्मचारी जब चेक करते हैं तो सोचते हैं बीपीएससी मुहर मार दी तो ये 100%। दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि ये एक बड़ा सा जांच का विषय है। तत्काल मान लीजिए कि जो गलत भी होंगे डॉक्यूमेंट सुधार करके या नया डॉक्यूमेंट्स बनवा करके घुसने का प्रयास कर सकते हैं, और
उनका भारी scam हो कंफर्म, रहा है। हाँ कंफर्म भी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी के आधार पर वेरिफिकेशन होना है। अब फाइनल वेरिफिकेशन में भी उसको छांट दे, लेकिन एक विद्यार्थी का तो करियर खराब कर देगा वो। तो यहाँ पर सरकार को गंभीरतापूर्वक बीपीएससी को लेकर के इसका जांच करनी चाहिए कि ऐसे बच्चे ना घुस जाएं जिसके कारण बाद में वो पकड़ा जाएं और उस समय सीट खाली होता है तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगली वैकेंसी में ही जाकर के वो सीट ऐड होगा। तो यहाँ कोई ना कोई छात्र जो अभी बाउंड्री लाइन पे टिके हुए हैं, टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, उन लोगों को हानि हो सकती है। हानि हो सकती है क्या, हो गई है हानि। तो सर कई सारे पेपर में कल परसों चरसों लगातार आप देख रहे हैं, ये भी चल रहा है कि जब से बीपीएससी वैकेंसी ने लगातार टीचर का निकालने लगे, लोग खुलेआम बेच रहे हैं, डिग्री ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये सब बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा नहीं, है। वो भी फर्जीवाड़ा चल रहा है और 1 डिसमिल 2 डिसमिल करके जमीन बिहार में आ करके जमीन लोग खरीद रहे हैं पड़ोसी राज्यों से, और खरीद करके फिर यहाँ का सारा बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो इस पर खास करके इसमें एक बैरियर जरूर लगना चाहिए कि इतने दिन पहले का होना चाहिए। तो अगर जैसे जमीन को रजिस्ट्री कराता है तुरंत बना लेते हैं, लेकिन अगर तुरंत रजिस्ट्री हुआ तो वो जांच का विषय होना चाहिए वहां पर। तो एक डेट फिक्स करके इतने दिन पहले का होना चाहिए, तभी इससे बचा जा सकता है। ये तो सरकार की बातें हैं, वो इसको किस रूप में लेती है, लेकिन इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के हमको लगता है कि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये गलत काम कर रहे हैं। सर एस्टेट बीटेड का क्या होगा? कंप्यूटर शिक्षक की बातें हो रही है, ये भी चल रहा है मार्केट में कि कंप्यूटर शिक्षक जो होंगे मानदेय पर भी हो सकते हैं, जो 1 to 3 4 5 वाले रहेंगे या 6 to 8 वाले रहेंगे, ये सारा चल रहा है। क्या होगा ये सारी जो अभी देख रहे हैं आप न्यूज, लगातार हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर भी कि जैसे बिहार में प्राइमरी और अपर प्राइमरी जितने भी बिहार में स्कूल हैं, उस स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षक की बहाली संभव है, ऐसा बताया जा रहा है। उसमें पहले अपर प्राइमरी से स्टार्ट करने की बातें कही जा रही है। वैसे तो आधिकारिक तौर पे 31,200 विद्यालय अपर प्राइमरी में है और 40,000 विद्यालय प्राइमरी में है। तो पहले अपर प्राइमरी क्या 31,200 के बदले 28,000 संभवतः टीचर की बहाली की बातें चल रही है, कंप्यूटर टीचर की। देखना है, बातें तो हवा में बहुत सारी रहती हैं, कब तक इसका कंफर्मेशन होता है। संभवतः ये कंप्यूटर टीचर 28,000 इनको सरकार के पक्ष से भी कई बार इस पर न्यूज बन करके आ चुका है। माननीय शिक्षा मंत्री का भी बयान इस पर कई बार आ चुका है। तो ये थोड़ा सा हमको पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं में भी टीआरई 4.0 वैकेंसी में ही इसको ऐड करने की बातें चल रही है। अगर ऐसा करती है सरकार तो उसके पहले एक बार बीटेट सरकार को लेना ही होगा और बीटेट लेने के बाद ही ये चीज प्रोसीड कर पाएगी। और इसके बाद में भी कि 1 to 5 के लिए अगर 40,000 कंप्यूटर टीचर की बातें वहां भी चले, तो इसमें अभी इलेक्शन आगे है, किसी में कोई आश्चर्य की बातें नहीं होगी। इसलिए छात्र हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें, चाहे वो उनके पास क्वालिफिकेशन है अथवा नहीं है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो वो तैयार रहें उसके लिए और अपना क्वालिटी को भी लगातार इम्प्रूव करते रहें, देखते रहें आगे आगे होता क्या है और उसके हिसाब से लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। मतलब टीआरई 4 से पहले 2 डिमांड बच्चों का है, एक तो बीटेट और एस्टेट जरूर आयोजित। बीटेट है, एस्टेट है और एज का भी बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे, और जिस तरीके से बीपीएससी में इस बार संभवतः एज का रिलैक्सेशन दिया गया, तो एक संभावनाएं बन रही है कि इस बार भी एज का रिलैक्सेशन में भी टीआरई 4 में दिया जाए। तो जो हजारों लाखों छात्र पिछली बार एज के कारण जो फॉर्म नहीं भर पाए, उनके लिए एक संभावनाएं बन सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि बीपीएससी को जो भी ये कंफ्यूजन वाली स्थिति जहां जहां भी है, तो उसको क्लियर करनी चाहिए। जैसे गेस्ट टीचर का ही बात था, उसको क्लियर करनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन वाली बात को क्लियर करनी चाहिए, इतनी इतनी जो सीटें वैकेंट रह गई हैं उसके बारे में क्लियर करनी चाहिए, स्टूडेंट क्वालिफाई करने के बावजूद पूरी सीटों पर रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, इन चीजों को भी क्लियर करनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वाला जो मुद्दा है कि हमारी सीटें कम कर दी गई है, छात्र जब गए तो पता चला कि 33,000 समथिंग वास्तविक की वैकेंसी था, बाकी बैकलॉग का ही वैकेंसी था और उसी का 10% आपको दिया गया। तो इन सारी चीजों को आधिकारिक तौर पर क्लियर करनी चाहिए कि छात्र कंफ्यूजन में क्यों रहे, छात्र कंफ्यूजन में क्यों रहे। लेकिन जब बच्चे बहुत उग्र हो जाते हैं तो जाकर के ये बातें बाद में चल करके स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिक्कतें तो हैं आयोग की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से भी दिक्कत है। जो भी विद्यार्थी हैं वो टीआरई वाले गेस्ट शिक्षक हो या जो पूरक रिजल्ट वाले हों, और कोई कंफ्यूजन हो आपके मन में टीआरई 4 से रिगार्डिंग या टीआरई 3 से रिगार्डिंग, काउंसलिंग का अभी कोई फिर से खबर नहीं आया है, जो पुराना डेट है वही आप मान सकते हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है जिस तरीका से बीपीएससी का अभी रवैया चल रहा है, उसमें आपको आगे भी बढ़ सकता है, चूंकि अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एक और मौका दिया जा रहा है, हर वैकेंसी में दिया गया है, इसमें भी मिलेगा। ये आप